हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सुनने। आज हम रिप वर्जन 1 को जो प्रॉब्लम हमने देखा था ना, उसे किस तरह से ओवरकम किया गया रिप वर्जन 2 के अंदर, वो हम देखेंगे। तो चलिए मैं उसी डायग्राम पे पिछली बार हमने देखा था कि जब हमने मुंबई राउटर के ऊपर उसके राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही नेटवर्क पता चले जो उसके खुद के कनेक्टेड है, और साथ ही साथ वो जिसकी स्लैश वैल्यू क्लास फुल से बिलोंग करती है, जैसे कि /8, 16 या फिर 24, या फिर वही नेटवर्क जो राउटर टू राउटर कनेक्टेड है। बाकी किसी भी नेटवर्क की, मतलब यहाँ पे मैं VLSM नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क वाले जितने भी नेटवर्क हैं, उन सभी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन उसने नहीं ली। ओके, सुनो, अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। तो उसे चेक करने से पहले या फिर ओवरकम करने से पहले मैं यहाँ पे आपको शो आईपी प्रोटोकॉल करके फिर से वही डेटाबेस की एंट्री बताने वाला हूँ जो हमने पिछली बार देखी थी। सबसे पहले मुझे पता चल रहा है ये रिप प्रोटोकॉल है, इसका अपडेट टाइमर भी 30 सेकंड्स ही है। अभी ये 20 सेकंड्स के बाद फिर से सेंड करेगा। इनवैलिड आफ्टर 180 seconds, होल्ड डाउन टाइमर आफ्टर 180 सेकंड, फ्लश टाइमिंग 240, देन रिप वर्जन 1 इज कॉन्फ़िगर। रिप वर्जन 2 के भी अपडेट रिसीव कर सकता है और रिप वर्जन 1 के भी अपडेट करता है। ओके, लेकिन सेंड वो हमेशा रिप वर्जन 1 के ही करेगा। साथ ही साथ ऑटो समराइजेशन ये भी इफेक्टेड है, और मैक्सिमम पाथ मतलब लोड बैलेंसिंग के लिए 4, AD वैल्यू इज 4 एंड अदर इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट टू देयर। साथ ही साथ मुझे पता चला कि मेरा जो नेक्स्ट होप है, मतलब गेटवे जो है, जो कि 172.255.192.14, ये जो पॉइंट है ये मेरे ठाणे का पॉइंट है। यू कैन सी दैट 172.255.192.14 ये मेरा नेक्स्ट होप, मतलब नेक्स्ट जम के बारे में जानकारी बता रहा है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक तो आप पूरा का पूरा राउटर रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर इसी ओल्डर रिप वर्जन 1 के अंदर एक छोटी सी कमांड रन करके उसका वर्जन चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको वो दोनों ही मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको वर्जन कैसे चेंज करते हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद में हम एक नया सिनेरियो लेंगे, उसके ऊपर थ्रू द स्क्रैच रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे मुझे राउटर रिप वाली ये कमांड रन करनी है। अब देखिए, यहाँ तो हमने बाकी के बेसिक सेटिंग जो थे नेटवर्क से रिलेटेड वो तो दे दी है, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, वर्जन 2 ये कमांड रन करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वर्जन 2 ये कमांड रन कर दी, मेरा वर्जन चेंज हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं Ctrl+Z करके बाहर आ गया, शो आईपी प्रोटोकॉल करके फिर से चेक करूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरा अपडेट तो सेम है, इनवैलिड टाइम बाकी सब सेम, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हुए, सेंडिंग वर्जन 2 और यहाँ पे रिसीविंग वर्जन भी 2 आ गया। इसका मतलब अगर आपके नेटवर्क के अंदर वर्जन 2 के राउटर कॉन्फ़िगर है रिप वर्जन 2 के, तो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 की ही इन्फॉर्मेशन सेंड करता है और वर्जन 2 से ही इन्फॉर्मेशन लेता है। वर्जन 1 की इन्फॉर्मेशन उसे समझ में नहीं आती। तो इसके लिए ही रिप वर्जन 1 के ऊपर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम की एक कमांड रन करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे वर्जन तो चेंज हो चुका है, बाकी सब इंफॉर्मेशन एज इट इज। अभी एग्जिट करके फिर से यही कमांड मैं अपने एक ठाना राउटर पे रन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ठाना राउटर पे गया। ठाना राउटर पे आने के बाद मैंने यहाँ पे चेकआउट किया शो आईपी प्रोटोकॉल। यू कैन सी वर्जन 1 सेट है और किसी भी तरह का वर्जन की इंफॉर्मेशन वो ले लेता है, लेकिन अब मुझे इसका वर्जन चेंज करना है। तो वर्जन चेंज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे राउटर रिप आने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको वर्जन 2 वाली कमांड एंटर करके Ctrl+Z एंड अगेन यू कैन रन शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड। सो अगेन यू कैन सी वर्जन हैज सक्सेसफुली चेंज। तो ना, जैसे आपने वर्जन 2 चेंज कर लिया, अब अगर आप राउटिंग टेबल देखोगे ना, तो आपको जितने भी स्लैश से सबनेट मतलब क्लासलेस
अगर नेटवर्क रहे तो उन सभी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन वो इमीडिएटली अपडेट कर रहा है, जिसमें से /8/9 10 ये उसके पास आ चुके हैं। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने जब शो आईपी प्रोटोकॉल करके शुरू में कमांड रन करती ना, तो हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे वर्जन 1 था और वो एनी वर्जन के साथ काम कर रहा था। चलो मैं इसको थोड़ा बेटर कर लेता हूँ। कल्याण पे आ गए, यहाँ पे अभी भी मेरा वर्जन 1 ही काम कर रहा है। शो आईपी प्रोटोकॉल करके मैंने इसे फिर से चेकआउट कर लिया, सो यू कैन सी इज स्टिल वर्किंग ऑन वर्जन 1। सो नाउ रिसीव एनी का मतलब क्या, वो वर्जन 2 और वर्जन 1 के दोनों के ही अपडेट रिसीव करता है और अब उसके हिसाब से आपने आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो सेंड करता है ना, सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 की इंफॉर्मेशन सेंड करता है। लेकिन जब आप अब वर्जन चेंज करते हो, वर्जन चेंज करने के बाद वर्जन 2 वाला जो राउटर है वो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 की ही इंफॉर्मेशन लेता है और सेंड करते वक्त सिर्फ वर्जन 2 की ही इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। इसका मतलब आपको वर्जन 1 यहाँ पे यूज़ नहीं करते आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये था आपके ओल्डर सिनारियो के ऊपर किस तरह से आप डायरेक्टली वर्जन कमांड टाइप करके उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। अब मैं कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ जिसके ऊपर हम डायरेक्टली वर्जन 2 को ही कॉन्फ़िगर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसे मैंने बंद कर दिया। सुनो, अब ये जो डायग्राम मेरे पास अवेलेबल है, इसके अंदर किसी भी तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल और किसी भी तरह का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ बेसिक सेटिंग को छोड़ के। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरी बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं शो आईपी रूट करके चेक करूँ तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है। शो आईपी प्रोटोकॉल करके देखा तो यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। सुनो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे राउटर रिप, अब मैं आपको वर्जन 2 का कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूँ। कमांड बिल्कुल सेम थी, राउटर रिप। यहाँ पे आपको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जो है मेरा 171.0.0 और दूसरा जो नेटवर्क है वो 172.0.0। देन नेक्स्ट जो नेटवर्क है 172.255.192.12 का एक नेटवर्क है। कंट्रोल Z करके बाहर आ गया। देन शो आईपी प्रोटोकॉल करके चेक किया। नाउ यू कैन सी ये स्टिल वर्जन 1 ही है। तो अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे फिर से जाना पड़ेगा। नेटवर्क, सॉरी माफ़ कीजिए, राउटर रिप वर्जन 2 हो गया कन्वर्ट। ओके, सो एक तो आप कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त ही उसे वर्जन चेंज कर दो। अगर आप गलती से उसे भूल जाते हो चेंज करना, तो आप आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन भी उसका वर्जन चेंज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर रिप पे आने के बाद यहाँ पे हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देंगे सबसे पहले। देन 172.128.0.0, अभी मैं ठाना राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हुआ। देन 248.0.0, देन नेटवर्क 172.255.192.8 एंड .12। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा कमांड रन करनी है, वर्जन 2। दैट्स इट, हो गया मेरा राउटर रिप वर्जन 2 से कॉन्फ़िगर। इफ़ यू वांटेड टू चेक यू कैन, आईपी प्रोटोकॉल्स करके आप चेक कर सकते हो कि हमारा ये वर्जन चेंज हो चुका है। इज दैट क्लियर? सुनो, वर्जन चेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि आप उसके क्लासलेस नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्लियर? नो, अब मैं आपको कुछ रिप के साथ वर्जन 1 हो या वर्जन 2, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ऑटो समरी को बंद किया जाए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रिप की जो प्रॉपर्टी कहती है वो ऑटो समरी करके देती है। ऑटो समराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब वो नेटवर्क से बाहर निकलेगा तो आपके जितने भी नेटवर्क से उनकी वो एक समरी बाहर लेके जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर्स को ऑटो समराइजेशन बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए एक कमांड है, एक कमांड आप रन करेंगे तो आपका ऑटो समराइजेशन बंद हो जाएगा। सो लेट्स सी,
सबसे पहले ऑटो समराइजेशन ये इफेक्टिंग है, इसे बंद करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, राउटर रीप, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है नो ऑटो समरी। ओके, सो कमांड इज नो ऑटो समरी। तो जैसे आपने नो ऑटो समरी रन किया तो आपका वो जो समराइजेशन इज इन इफेक्टिंग था ना, इज नॉट इन इफेक्टिंग आ गया। तो मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का नेटवर्क समरी वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ओके, तो क्विकली इससे मैं कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर देता हूँ। यही एक कॉन्फ़िगरेशन मैं अपने कल्याण राउटर में फिर से दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं नो ऑटो समरी भी रन करूँगा। सो एनेबल शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी रूट, शो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर RIP version 2 network 172.192.0.0 network 172.255.255.0.0 then next network is 172.255.192.4 का नेटवर्क है और एक 8 का नेटवर्क है। सो सबसे पहले मैं 4 को करूँगा और 8 पे। अगर मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स वर्जन तो मैंने चेंज कर लिया है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटो समराइजेशन ना हो तो यहाँ पे नो ऑटो समरी करके कमांड में एंटर कर सकता हूँ। कंट्रोल Z करके बाहर आ गए, शो आईपी प्रोटोकॉल करके चेक किया वेदर इज़ वर्किंग, यस इज़ वर्किंग परफेक्टली। नो इसी तरह से मैं अपने सभी नेटवर्क को अभी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं पॉज करने वाला हूँ। आफ्टर द कंप्लीशन कॉन्फ़िगरेशन हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो मेरा ये पूरा सिनेरियो RIP वर्जन 2 से कॉन्फ़िगर हो चुका है। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बार डिस्कस किया था कि मेरे पास जितने नेटवर्क्स हैं वो कुल मिला के 14 यानी 14 नेटवर्क है। इन सभी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन हर एक राउटर के पास RIP वर्जन 2 से आनी चाहिए। तो इसे कंफर्म करने के लिए मैं सबसे पहले अपने मुंबई राउटर पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे शो आईपी प्रोटोकॉल करके चेक करना है, RIP वर्जन 2 ही कॉन्फ़िगर हो चुका है। शो आईपी रूट करके मैं अपना राउटिंग टेबल देखना चाहता हूँ। सो ये यू कैन सी C स्टैंड फॉर कनेक्टेड नेटवर्क और R स्टैंड फॉर मेरे RIP से कनेक्टेड या कॉन्फ़िगर नेटवर्क। इसमें से /8 9 खुद का है, 10 11 12 13 14 अगर इनको हम काउंट करेंगे तो कुल मिला के ये 14 नेटवर्क्स, मतलब हर कोई डिवाइसेस हर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। क्विकली इसे हम चेक करके देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। तो इसके लिए मुझे 2 सोर्स एंड डेस्टिनेशन चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे इस कल्याण पे जो कनेक्टेड लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप से मैं मुंबई में कनेक्टेड एक सर्वर को एक्सेस करूँगा। सो चलिए देख लेते हैं कि मुंबई में जो सर्वर है उसका आईपी क्या है। तो यहाँ पे आ गए, आईपी कॉन्फ़िग करके मैंने यहाँ पे उसका आईपी चेकआउट किया। इस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी है 171.0.0.5 जिससे मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा मेरे कल्याण में कनेक्टेड एक लैपटॉप से। ओके, सो सबसे पहले देख लेते इसका आईपी क्या है, कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं। इसका आईपी है 172.252.0.4 जिसमें से कॉमन गेटवे आपने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो अगर यहाँ पे मैं पिंग कमांड टाइप करता हूँ, पिंग इज़ नथिंग बट बेसिक कनेक्टिविटी चेक करने की कमांड है। और अब मुझे उस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी देना है जो है मुंबई में कनेक्टेड, जिसका आईपी था 171.0.0.5। सो लेट्स सी। सबसे पहला पैकेट वो टाइम लेता है, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर आएगा, लेकिन आफ्टर दैट मुझे उसका रिप्लाई आ रहा है। सो अगेन आई प्रेस एंटर, यू कैन सी रिप्लाई हैज़ कम सक्सेसफुली। ओके ना, ट्रेसर करके एक कमांड है, यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने होप्स आए हैं आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन वो आप चेक कर सकते हो। सो लेट मी चेक।
सो ट्रेसर इज़ अ कमांड। सो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेसर कमांड टाइप की तो मुझे पता चल रहा है कि इस ट्रेसर कमांड ने मेरे लिए क्या किया है कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन निकली वो गई मेरे इस कॉमन गेट की तरफ। सो हियर यू कैन सी इन अ डायग्राम साइड, मैं जिस लैपटॉप पे हूँ उस लैपटॉप का जो कॉमन गेटवे है वो है 172.252.0.1 पे कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट सेंड की गई मेरे कॉमन गेट की तरफ। कॉमन गेटवे मतलब राउटर के पॉइंट से वो इन्फॉर्मेशन निकली और सेंड की गई नेक्स्ट जो होप है वो है 172.255.192.9 मतलब यहाँ से निकली और ये गई होगी मेरे थाना के तरफ जिसका आईपी यहाँ पे हमारा है 190.9। नेक्स्ट वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थाना से गुजर के गई 190.30 हमारे सिनारियो के अंदर, वो है मुंबई का पॉइंट, नज़र आ रहा है। और मुंबई से वो इन्फॉर्मेशन बाईपास की गई उस पर्टिकुलर सर्वर की तरफ। ना ये थी ट्रेसर कमांड। ट्रेसर कमांड से आप अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर इसी को मैं अपने एक पिक्चर फॉर्म में देखूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो चलिए इसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसे मैंने क्लोज़ किया। अगेन मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन वही रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने इस सिमुलेशन को ऑन कर रहा हूँ। सिमुलेशन ऑन हो चुका है। यहाँ पे मुझे एडिट फिल्टर में आने के बाद ICMP पैकेट को चूज़ करना है, IP वर्जन V4 वाले। इसे हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं एंड अगेन लैपटॉप पे गए, सेम डेस्टिनेशन पे पिंग करके देखा। सुनाओ, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे गई, आपके गेटवे के पास। ओके उसके बाद में थाना के पास, थाना से राउटर के पास, राउटर ने चेक किया भाई मेरा ही नेटवर्क है, स्विच टू सर्वर, सर्वर से वो रिप्लाई आया, अगेन बैक टू दैट मुंबई, देन अगेन ट्रांसफर टू दैट थाना एंड टूवर्ड्स कल्याण के भाई मेरा ही पीसी ने सेंड किया है एंड आफ्टर दैट towards the client side you can get a reply. Let's see what reply we have one packet sent successfully. Is that clear? तो ये था हमारा बेसिक वर्जन रिफ वर्जन 1 और रिफ वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करना। आने वाले वीडियो में हम रिफ से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग देखेंगे और किस तरह से रिफ को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।